जिंदगी में खुश रहना कितना जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम ज़्यादातर टाइम दुखी ही रहते हैं, साथ ही दूसरों को भी दुखी रखते हैं। क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों की खुशियों को कैसे दे सकते हैं। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको खुश रहना और साथ ही दूसरों को भी खुश रखना सिखाएगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। 3 लाफिंग मॉन्क्स। बहुत समय पहले की बात है, नॉर्थ चाइना में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मॉन्क के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मॉन्क हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते वहां की बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी को देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनका नाम पूछा जाता तो वो बस हंसते थे और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वो मॉन्क इस तरह से हंसते थे कि जैसे उन्होंने इस संसार की खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज तक से पहले किसी ने नहीं किया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों मॉन्क में से एक की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वाले को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 मॉन्क जरूर रोएंगे और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मॉन्क को चिता पर लेटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उस मॉन्क ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मॉन्क के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मॉन्क ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर से पटाखे छुपा रखे थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा और मरने के बाद भी वो मॉन्क लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपनी खुशियों को बांटना। हमारी ये ज़िंदगी भी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती है। खुद को हमेशा खुश रखना एक तरीका ये भी है कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरों के साथ बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिए, लोगों से हंस कर बातें करना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ
साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियाँ बढ़ाती हैं। हंसना, मुस्कुराना, ये सब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियाँ अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं। और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है, हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। अपने गमों को भूलकर ज़िंदगी को जीना सीखें, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है और ना कि दुखों के सहारे। सो दोस्तों, ज़िंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियाँ बांटो। दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो ना चाहकर भी आएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।